नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनके संघों के प्रतिनिधि के साथ सरकार का जो वार्ता होने वाला है, सरकार को संघों के प्रतिनिधियों ने जो है कि अल्टीमेटम दे रखा है। चयन मुक्ति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जिन सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त और साथ ही जो है कि मानदेय वृद्धि और जो है कि पोषाहार की राशि वृद्धि आदि से जुड़ा हुआ अपडेट आज हम आपको देने जा रहे हैं। यह सारा खबर जो है कि ताज़ा है और आज का जो है कि अपडेट है, नया अपडेट है। तो पूरा खबर आप देखिएगा। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन मुक्ति का आदेश जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना योगदान नहीं देंगी। और यदि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन मुक्ति का आदेश सरकार वापस ले लेगी तो सभी सेविका सहायिका एक साथ अपना योगदान देने के लिए तैयार है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के इस मांग का सीपीआई के राजनीतिक दलों का समर्थन जो है कि राजनीतिक दलों ने, जिनमें सीपीआई, सीपीएम, माले आदि राजनीतिक दल हैं, उन लोगों ने जो है कि सपोर्ट किया है। जिसे सरकार अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन मुक्ति का आदेश वापस लेने के लिए आंगनबाड़ी के संघों के साथ वार्ता करने की तैयार हो गई है, क्योंकि सरकार के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। होता यही है कि जब कोई कर्मचारी का संघ हड़ताल करता है, आंदोलन करता है, तो उस पर जो है कि दंडात्मक कार्रवाई दिखाने के लिए किया जाता है। यही परंपरा रही है। और संघों के साथ वार्ता के दौरान दंडात्मक कार्रवाई से कर्मियों को मुक्त करते हुए उनकी मांगों में जो महत्वपूर्ण मांगे होती है, मांग पत्रों में वर्णित विषयों से जुड़े हुए कुछ मांगों को सरकार मानने का काम करती है। 100% मांगों को तो नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ प्रतिशत जो आवश्यक मांगे होती है उसे मानकर सरकार पूर्ति करती है। यही जो है कि अब तक होता रहा है और यही जो है कि आंदोलनों के इतिहास की परंपरा रही है। तो अब जो है कि सरकार इस परंपरा का निर्वहन करने जा रही है और जो है कि वार्ता करने को तैयार हो गई है। और बहुत जल्द सेविका सहायिका संघ के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की वार्ता शुरू होगी और इस वार्ता के दौरान यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के कितनी मांगों को मानती है। चयन मुक्ति के आदेश की वापसी का 100% जो है कि तय माना जा रहा है कि जिन सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति का पत्र निर्गत किया गया है वह जो है कि सरकार वापस लेगी और उनकी सेवा पुनः बहाल करेगी। इसमें जो है कि कोई संशय का विषय किंतु परंतु नहीं माना जा रहा है। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग एक नया प्रस्ताव भी राज्य मंत्री परिषद को भेजेगा। चूंकि आपको बताते चले कि समाज कल्याण विभाग नया प्रस्ताव मंत्री परिषद को भेजेगा, उससे पहले संघ के साथ सरकार जो है कि वार्ता शुरू करेगी और पोषाहार की राशि, विभिन्न प्रकार की लाभप्रद योजनाएं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है उसमें जो है दी जाने वाली सरकारी राशि का निर्धारित होना आवश्यक बताया जा रहा है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं में हो रही कठिनाइयों का निवारण कैसे हो सकता है, इस पर जो है कि संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार और विमर्श होगा एवं नए सिरे से मानदेय के निर्धारण के पूर्व आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के जो प्रतिनिधि होंगे उनका विचार जानेगी। जो संघों के प्रतिनिधि बताएंगे, उसके बाद दोनों की सहमति से आंगनबाड़ी संघों के प्रतिनिधि के साथ सहमति बन जाने पर समाज कल्याण विभाग को नया प्रस्ताव सौंपना पड़ेगा, जिस पर जो है कि मंत्री परिषद कैबिनेट की मुहर लगाएगी और वह जो है कि नया मानदेय होगा जो
सहमति से पारित एक जो है कि राशि होगी जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। तो दोस्तों जो है कि वीडियो में बने रहिए और पूरा खबर देखिए। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ बहुत जल्द ही सरकार की वार्ता होने जा रही है, जिसके आधार पर चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति का आदेश वापस लिए जाने के साथ साथ पोषाहार एवं मानदेय में आवश्यक वृद्धि को सरकार तैयार होगी, और जिससे 2 माह से आंदोलन कर रहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ को एक बार फिर सरकार जो है कि राजी कर कार्य पर वापसी करने का संदेश दे रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन का नतीजा ही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित 10% मानदेय की वृद्धि को सरकार ने वापस करते हुए यह कहा था कि इस पर जो है कि संघों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के क्रम में सहमति बनने के उपरांत ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार के इस रवैये से स्थिति स्पष्ट हो गया था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन मुक्ति का आदेश भी वापस होगा और साथ ही साथ मानदेय में अच्छी खासी वृद्धि भी होगा। पोषाहार की राशि बढ़ेगी और जो है कि विभिन्न प्रकार के लाभप्रद और लाभकारी योजनाएं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में चलती है उस पर जो है कि संघों का राय लिया जाएगा और उसे लागू करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु जो है कि सरकार कार्य करेगी और सरकार विचार करेगी और संघ के प्रतिनिधियों को जो है कि वार्ता के लिए बहुत जल्द ही आमंत्रित किया जा सकता है। अब इसमें जो है कि कोई संशय नहीं है। आपको बताते चले कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के संबंध में चौधरी कमेटी के द्वारा भी अनुशंसा दी गई थी और कहा गया था कि समय समय पर जो है कि सरकार इनके मानदेय और वेतन में ज़रूरत के अनुसार वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए मानदेय की राशि बढ़ा सकेगी, किंतु पिछले कई वर्षों बीत जाने के बाद ऐसा कहा जाए कि इनको जो है कि मानदेय वृद्धि का लाभ अब तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। कार्य बोझ बढ़ने और जो है कि कम मानदेय ही इस परिस्थिति की जो है कि कारक बनी कि ये लोग जो है कि पटना की धरती पर आंदोलन और प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। और जब इन लोगों के द्वारा आंदोलन करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा गया और नहीं सुनने पर ये लोग विधानसभा के तरफ जब मार्च कर रहे थे तो सरकार ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। और अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार आंगनबाड़ी संघों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है और जल्द ही उन्हें आमंत्रित कर इनके सारे मामलों को सुलझा लिया जाएगा और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि का भी लाभ देखा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।